Growth comes when we have the courage to stretch ourselves in a new direction. बढ़ोतरी तब आती है जब हमें साहस होता है कि हम अपने आप को एक नई दिशा में खींचे या ताने। But it's rather unfortunate many of us are still stuck in our old ways. लेकिन दुर्भाग्यवश हमें से बहुत लोग अपने पुराने तौर तरीकों में अटके पड़े We are हैं। not done away with our old attitude. हमारा पुराना रवैया जो है वो बदला नहीं है। Still comfortable in our old thinking. आज भी हम पुराने सोच विचार में लगे हुए हैं। When Apostle Peter was writing the second epistle, जब प्रेरित पत्रस दूसरी पत्री को लिख रहे थे, he was talking to the body of Christ that was not yet mature in the Lord Jesus वो Christ. यीशु मसीह की कलीसिया से बात कर रहे थे, यीशु मसीह के शरीर से बात कर रहे थे, जो अभी प्रौढ़ नहीं हुए That थे, was still immature. जो आज भी प्रौढ़ता को नहीं दर्शा He रहे थे। wrote this epistle to encourage them, to build them, to insist and say how to be very firm in their faith. और ये पत्री को प्रेरित पत्रस ने लिखा ताकि वे जो है प्रोत्साहित हो जाए, परमेश्वर में बन जाए, यीशु में बन जाए और विश्वास में दृढ़ खड़े रहे। And at the end of this epistle, और इस पत्री के अंत में, as a concluding statement, आखिर का वाक्य में Apostle Peter said something. प्रेरित पत्रस बहुत सुंदर कुछ कहते हैं। God wants us to consider that particular verse this morning. परमेश्वर चाहते हैं कि उस वाक्य में हम आज देखें। Because इस God वाक्य is interested in seeing each one of us grow in grace. क्योंकि परमेश्वर ये दिलचस्पी रखते हैं कि हम हर एक जन अनुग्रह में बढ़े। Let's open our Bibles to 2 Peter chapter 3 verse 18. हम दूसरे पत्रस की किताब में खोलेंगे 3रा अध्याय और 18वां वाक्य। I'm going to read for us from the NKJ version. It says, but grow in the grace. I repeat again, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. दूसरा पत्रस 3रा अध्याय 18वां वाक्य, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। When we talk about growing in grace, जब यहाँ पे लिखा हुआ है अनुग्रह में बढ़ते जाओ, we all want to do that. तो हम सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो। The word grow comes to us as a positive word which we want to be attached with. और बढ़ते जाओ ये एक सकारात्मक शब्द है और हम चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में ऐसा हो कि हम बढ़ जाएं। But rather unfortunate, many of us are not ready to take a step forward to move towards the growth. लेकिन हम और आप जो है चाहते ही नहीं है उस कदम को उठाने के लिए कि हम वो बढ़ोतरी को पाले। Today, this morning, if you're somebody who's looking to grow in grace, आज अगर आप चाहते हैं कि आप अनुग्रह में बढ़े, there are many things that you need to do. बहुत सारी चीजों को आपने करना है। But two things that we are going to discuss this morning लेकिन इस सवेरे के वक्त दो बातों की चर्चा हम करने वाले हैं definitely change your life और आपका जीवन इससे बदल जाएगा if you sit down and consider them and adopt them in your life. अगर आप इसको बैठ के देखते हैं और अपने जीवन में इसको लगाते हैं। Number one thing is पहली बात ये है that you need to consider your relationships. कि आपने अपने संबंधों पर थोड़ा ध्यान देना है। Your relationships matter a lot. और देखिए आपके रिश्ते बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। Amos chapter 3 verse 3 said something very beautiful. आमोस की किताब 3रा अध्याय 3रे वाक्य में कुछ सुंदर लिखा God है। asks a very beautiful question. यहाँ पे परमेश्वर एक बहुत ही सुंदर प्रश्न को पूछते हैं। Can two walk together until they are agreed? क्या दो लोग एक साथ चल सकते हैं अगर वो एक दूसरे के साथ पे सहमत नहीं है तो? My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, you have to agree with God and His word if you want to grow in grace. तो देखिए जरूरी है कि परमेश्वर के साथ आपने सहमत होना है, परमेश्वर के वचन के साथ आपने सहमत होना है अगर आप चाहते हैं कि अनुग्रह में आप बढ़ जाएं। You need to establish the right and strong relationship with God and the Spirit of God if you want to grow in grace. परमेश्वर के साथ में एक सही रिश्ता, परमेश्वर की आत्मा के साथ एक सही रिश्ता होना आपका बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि अनुग्रह में आप बढ़े। After establishing the right relationship with God, परमेश्वर के साथ में सही रिश्ता होने के बाद not just looking at the rituals, certain rituals, but actually establishing relationship with God. सिर्फ तौर तरीकों को देखना नहीं, लेकिन सही मायने में परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता को बांधना। You need to be careful about three set of people in your life. आपके जीवन में 3 प्रकार के लोगों को लेकर आपने सावधान रहना है, ध्यान देना I है। repeat, you need to be careful about 3 set of people. 3 प्रकार के लोगों को लेकर आपने सावधानी को बरतना है, ध्यान देना है। Because these 3 set of people will definitely come in each one of our life. क्योंकि ये 3 प्रकार के लोग हम हर एक के जीवन में आते हैं। How we deal with them
either make us or mar us when it comes to our growth in grace. और देखिए हम इनके साथ में कैसे व्यवहार करते हैं, इसके वजह से असर होता है हमारे जीवन में। हम या तो अनुग्रह में बढ़ते हैं, फिर या तो हम घटते हैं। Number one, there are people who come to lower you in the Lord. और देखिए पहली बात तो ऐसे लोग आते हैं जो आपको परमेश्वर में घटाने के लिए आ जाते हैं। The same set of people that I was talking in the beginning of this devotional. इस डिवोशनल की शुरुआत में मैं बात कर रहा था। What I was talking about. मैं क्या कह रहा था? People who belong to your old life. और ऐसे लोग जो आपके पुराने जीवन से संबंधित है। People who you were in relationship when you did not have a relationship with God. ऐसे लोग जिनके साथ में आपका संबंध था जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में नहीं था। Those unbelievers, those pagans, those worldly people, those people who still are in the world. वे दुनिया के लोग, वे अन्य जाति के लोग, वे लोग आज भी जो दुनिया में है। Listen to this, they do come across in your life. वे आपके जीवन में आते हैं। When they come, how do you deal with matters a lot? और जब वो आपके जीवन में आते हैं तो आप उनके साथ में कैसा If you व्यवहार करते हैं, continue- बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। If you continue to be in a relationship with them, अगर आप उनके साथ में रिश्ते में बने रहते हैं, listen to this carefully, they will lower your maturity. और देखिए ये हो सकता है कि वो आपकी प्रौढ़ता को घटा दे। You need to sever your relationship with them. और जरूरी है कि आप अपने नाते को वहां पे तोड़ दें। You need to do away with them, और जरूरी है कि आप वो नाते को छोड़ दें, except to preach the good gospel of Jesus केवल Christ. यीशु मसीह के शुभ संदेश को प्रचार करना, बस इतना तक Except रखिएगा। to stand for them in the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह में उनके साथ में खड़े रहना, बस इतना तक ही रखिए। You have no relationship with them उनके साथ में आप सहमति में नहीं है, संबंध में नहीं आ सकते हैं, because they come to lower you in maturity. क्योंकि प्रौढ़ता में वो आपको घटाने के लिए आ जाते हैं। Number two set of people who come, दूसरे प्रकार के लोग जो आते हैं, they will come to level you in the Lord. वो इसलिए आते हैं कि आप परमेश्वर में लेवल हो जाएं। Many of us, it's quite possible that you go to the church and you meet the believers in the church. हमें से बहुत लोग, हम कलीसिया में जाते हैं, विश्वासियों से मिलते हैं। You know, those people may not actually teach a lesson or two to you with words, but what they go through their testimonies, their lifestyle, they will teach a lesson to you. वो शायद शब्दों से हमको कुछ सीखों को न सिखाए, लेकिन जो उनके जीवन में होता है, जो उनकी गवाहियां हैं और जिस रीति से वो जीवन अपना बिताते हैं, उससे हम सीखों को सीख सकते हैं। They will level you, they will bring you to that level. वो आपको उस लेवल में ले आते हैं। They will increase you in your faith. आपके विश्वास में वो आपको वो योगदान देते हैं, आपकी बढ़ोतरी, They will help you in your walk with the Lord. आपकी बढ़ोतरी के लिए वो आपके जीवन में योगदान देते हैं, मदद करेंगे कि आप परमेश्वर के साथ में चले। That is why going to the church is very important. That is why rubbing your shoulder with a fellow believer is very, very इसीलिए important. बहुत जरूरी है कि हमने आपने कलीसिया में जाना, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमने अगले विश्वासी के साथ मेल जोल रखना। Remember, iron sharpens iron. आप ये याद रखिएगा कि लोहा लोहे को तेज करता है। Let me tell you this again. मैं आपसे ये पुनः कहना चाहूंगा, This is the second set of people ये दूसरे प्रकार के लोग who will हैं level you. जो आपको लेवल करेंगे। All those shortcomings of you slowly go away when you begin to watch them in their lifestyle. और आपके जीवन में जो भी कमी घटी है, धीरे धीरे वो निकलना शुरू कर देंगे जब आप उनको देखते हैं, उनकी जीवन शैली को देखते हैं मसीह में। Number three, तीसरी बात, they are the men who will lift you to the next level. तीसरे प्रकार के लोग ऐसे पुरुष होते हैं जो आपको अगले स्तर पर उठाते हैं। These are the lifters in the Lord. ये प्रभु में आपको उठाते हैं। You need to be connected to them. आपको उनके साथ में कनेक्टेड रहना You है, need to go and request them to mentor you in the Lord. और जरूरी है कि आप उनको अनुरोध करें कि वो आपको मेंटर करे प्रभु में। They may come across to you as leaders of the church, pastors, ministers, workers. It could be anybody. ये पासबान के रूप में हो सकते हैं, मिनिस्टर्स के रूप में हो सकते हैं, कार्यकर्ताओं के रूप में हो सकते हैं। They are more mature in the Lord. ये प्रौढ़ लोग हैं प्रभु में, Their walk with the Lord is very evident. और उनका परमेश्वर के साथ में चलना जो है दिखाई पड़ता है। They have a zeal towards you and they want to see you grow similarly in the Lord, in the grace walk. आपके प्रति जो है उनका जुनून रहता है और वो चाहते हैं कि आप भी प्रभु में बढ़े, अनुग्रह में बढ़े।
If you want to grow in the grace, you need to stay connected to them. अगर आप चाहते हैं कि अनुग्रह में आप बढ़े तो उनके संपर्क में रहना बहुत जरूरी You है need to have them as accountability partner with you. और जरूरी है कि आप उनको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं, You need them as your mentors. उनको अपना मेंटर्स बनाएं। Number two, if you want to grow in the grace, number two thing that you need. और दूसरी बात जो आपको चाहिए होगा, अगर आप चाहते हैं कि अनुग्रह में आप बढ़ते जाएं, After considering your relationships, आपके संबंधों पर ध्यान देने के बाद you need to consider your reflections. आपको अपने रिफ्लेक्शंस पर ध्यान देना है। Word meditation means to reflect on your thoughts, मनन करना इसका मतलब है कि आप अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, reflecting on your whole thinking. कि अपने पूरे सोच विचार के उस क्रिया पर आप ध्यान देते हैं। What you reflect, what you meditate on matters a lot. आप किस चीज पर मनन करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण If you है। want to grow in grace, you need to meditate on the right things. अगर आप चाहते हैं कि अनुग्रह में आप बढ़े तो सही चीजों पर मनन करना बहुत जरूरी है। You need to meditate on the word, that infallible word. You must spend time to meditate देखिए, upon. परमेश्वर के वचन पर आपने, अविनाशी वचन पर आपने मनन करना है। परमेश्वर के वचन के साथ समय को बिताना जरूरी है। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। Meditation is like a slow cooker. और देखिए, मेडिटेशन या मनन करना एक कुकर के समान है। When you read the word of God जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं and when you meditate on it, और जब आप जो है उस पर मनन करते हैं, it works like a slow cooker that allows you to seep, that allows the word of God to seep into your unconscious self. और ये धीमे कुकर के तरह जो है काम करता है और होने देता है कि वचन जो है आपके जहन में धीरे धीरे करके बस जाए। That settles you in your character, the word of God. और वो वचन जो है जाकर फिर आपके चरित्र में बस जाता है। That is why you need to meditate. When you meditate, the more time that you take to meditate, the better Christian, the better the growth in grace will be. और इसीलिए जरूरी है कि आप समय निकालकर परमेश्वर के वचन पर मनन करना है। जितना समय आप मनन करने को में लगाते हैं, उतना जो है आप अनुग्रह में बढ़ पाओगे एक मसीह होने के नाते। Socrates said something worthwhile. सोक्रेटिस ने कुछ कहा, Unexamined life is not worth living. और देखिए, एक ऐसा जीवन जो परखा नहीं जाता, जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता, वो जीने के लायक नहीं है। Let me tell you another thing. मैं और एक बात आपसे, All that you meditate in the word of God, वचन में जिन बातों को लेकर आप मनन करते हैं, it's not very easy to spend on it and allow it to settle in your life. आसान नहीं है कि आप समय बिताए उस पर और होने दे कि वो आपके जीवन में बस जाए। Your old thinking patterns, your old attitude comes and obstructs this new thought coming in. और ये पुराना आपका सोच विचार, पुराना आपका तरीका जो है वो उसके विरुद्ध में आता है। ये नए सोच जो वचन के अनुसार है उसके विरुद्ध में आता है। It kind of makes you feel that it is dulling your life. और ऐसे लगता है कि मानो ये आपके जीवन को एकदम डल बना रहा है। You don't particularly enjoy thinking in the way that the word of God wants you to think. और जो वचन का सोच है, वो वचन के सोच को जो आप सोचते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, persist in your effort to see that you meditate on the word of God. आप जो है ये प्रयास करें निरंतर कि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। The more that you think, जितना परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, the more that you reflect, उतना ज्यादा जो है आप रिफ्लेक्ट कर the पाओगे, more that you'll be growing in the grace. उतना ज्यादा फिर आप अनुग्रह में बढ़ पाओगे। These two things that we talked this ये morning दो बातें जिसके बारे में हमने बात की सवेरे के वक्त, should kind of push you towards that growth in grace. और देखिए ये दो बातें आपको ढकेलेगी ताकि आप अनुग्रह में बढ़ते जाएं। Your life will not remain the same. आपका जीवन जैसे था वैसे नहीं रहेगा। You will be a changed being. आप एक परिवर्तित व्यक्ति बन जाएंगे। Why? Because you're surrounded with the right atmosphere क्यों? क्योंकि आपके इर्द गिर्द का माहौल सही है and your mind is clean with the word of God. और आपका मन जो है परमेश्वर के वचनों से शुद्ध है Your reflections are right before God. और परमेश्वर के सामने आपका मनन जो है सही है। With this thinking, with this in your heart and mind, और ये बातों को अपने हृदय में और मन में रखते I हुए want us to go into the day. दिन में जाइएगा। May the Lord bless you immensely. परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।